जय सिया राम मित्र। 12 अप्रैल 2026 रात के 12:17 कॉस्मिक वर्ल्ड में शुरू हो रहा है एक ऐसा पंचक जो सिर्फ और सिर्फ पंचक नहीं है, राज सिंहासन को हिला देने वाला योग बन रहा है। कॉस्मिक वर्ल्ड में राज पंचक महायोग। क्या यह योग सत्ता बदलेगा, बड़े बड़े नेताओं की कुर्सी छीन लेगा, या देश दुनिया में बहुत बड़ा अपहेवल योग लेकर के आ रहा है? जो इस कुंडली के संकेतों के रूप में छिपे हुए हैं वो सामान्य नहीं है, बेहद खतरनाक है। कॉस्मिक ब्लूप्रिंट क्या कहता है 12 अप्रैल को बनने वाले राजपंचक योग का? 12/13 अप्रैल 2026 की मध्यरात्रि, दशमी तिथि प्लस रविवार का दिन, और शुरू हो रहा है राजपंचक योग। यह योग मेदिनी ज्योतिष में राजनीति, सत्ता, प्रशासन, युद्ध और अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव डालता है। 12/13 अप्रैल की रात को 12:17 पर जो कुंडली बनती है वो धनु लग्न की यानी सेजिटेरियस की कुंडली बनती है, जो धर्म, नीति और आइडियोलॉजी का इंडिकेटर है। बड़े निर्णय लिए जाएंगे, नेशनल डायरेक्शन भी तय होगी। उस समय जो चंद्र कुंडली थी वो मकर राशि की थी, यानी कि सत्ता, शासन, कंट्रोल और स्ट्रक्चर को बताती है। इसका दोनों को मिलाकर के इसका अर्थ बनता है पॉलिसी वर्सेस पावर का सीधा टकराव। धनु लग्न के दूसरे भाव में चंद्रमा है, कुंभ राशि में शतभिषा नक्षत्र में, यानी कि जनता, अर्थव्यवस्था और लिक्विडिटी के भाव में, जिसका संकेत निकलता है कि अचानक से बहुत बड़ी फाइनेंशियल वॉलेटिलिटी होने वाली है। मार्केट में भी पैनिक हो सकता है, जनता में असुरक्षा की भावना घर कर जाएगी। थर्ड हाउस में राहु है, जो मीडिया, प्रोपेगेंडा और कम्युनिकेशन का संकेत दे रहा है, जो फेक नैरेटिव, अचानक से न्यूज एक्सप्लोड होने का और डिजिटल युद्ध होने का संकेत दे रहा है। डिजिटल युद्ध का अर्थ है कि दुनिया में कहीं ना कहीं कोई साइबर अटैक की बहुत बड़ी घटना होने वाली है। चौथे भाव में ग्रहों का विस्फोट हो रहा है, क्योंकि मीन राशि में जो ग्रह बैठे हैं वो 4 हैं। सूर्य रेवती नक्षत्र में, मंगल उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, बुध पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में और शनि भी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, यानी कि ये चारों नक्षत्र एक पावर क्लस्टर बना रहे हैं। जब चौथे भाव में पावर क्लस्टर बनता है तो क्या स्थिति बनती है? देश की इंटरनल स्टेबिलिटी प्रभावित होती है, जनता में शांति रहती है, भूमि संसाधन प्लस सिक्योरिटी। जब इतने बड़े ग्रह यहाँ बैठे हों तो देश के अंदर अपहेवल होना निश्चित है, क्योंकि जनता की शांति, भूमि संसाधन, सिक्योरिटी प्रभावित होने लगती है। मार्स प्लस सन प्लस सैटर्न, ये कम्बो जो बन रहा है बहुत डेंजर है। मंगल युद्ध का कारक ग्रह है, शनि दबाव का, प्रेशर का और संकट का कारक ग्रह है, न्याय का भी कारक ग्रह है, और सूर्य सत्ता का कारक ग्रह है, यानी कि न्यायालयों से कोई बड़ा निर्णय आ सकता है। युद्ध में बहुत बड़ी कोई विभीषिका हो सकती है और विभिन्न देशों की सत्ताएं संकट में आ सकती हैं। यह कॉम्बिनेशन कॉस्मिक वर्ल्ड का बताता है
कि पावर क्लैश प्लस इंटरनल कन्फ्लिक्ट प्रत्येक देश में होने के योग बन रहे हैं। अब हिडन पैटर्न क्या है इस कॉस्मिक पैटर्न का? सूर्य जो कि किंग का प्रतीक है प्लस शनि जो कि पब्लिक या कर्मों का प्रतीक है, कर्मों के फल का प्रतीक है। मंगल एक्शन का प्रतीक है, जिसका तीनों ग्रहों को मिलाने पर जो स्थिति बनती है, सीधा सा अर्थ एक निकलता है कि राजा वर्सेस जनता वर्सेस सिस्टम का टकराव अब होना लगभग संभव लग रहा है। 5वें भाव में शुक्र है, मेष राशि में है, भरणी नक्षत्र में है। मार्केट स्पेकुलेटिव होगा, यूथ भी प्रभावित इससे होने वाले हैं। संकेत ये मिल रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में वोलेटिलिटी इस योग के बाद यानी 13 अप्रैल से बढ़ेगी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। किसी बड़े अभिनेता की मृत्यु का समाचार भी मिल सकता है, जिसके कारण पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री शॉक्ड हो जाएगी। युवाओं का आंदोलन भी जन्म ले सकता है, इसकी संभावना से कोई इनकार नहीं किया जा सकता, विशेष करके जैन जी प्रोटेस्ट। 7वें भाव में बृहस्पति है, बृहस्पति मिथुन राशि और पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहा है। यह बृहस्पति 7वें भाव से फॉरेन रिलेशन यानी विपक्षी संबंधों को बताता है। ये बता रहा है कि विदेशों से डिप्लोमेटिक टॉक्स हो सकती है, बहुत एग्रीमेंट हो सकते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन भी रहेगा। 9th हाउस में केतु है, जो धर्म का और आइडियोलॉजी का और लीडरशिप का, न्यायालयों का, सुप्रीम कोर्ट का भाव कहलाता है। इस भाव से ये संकेत मिल रहा है कि बड़े बड़े लीडर्स पर संकट आने के योग बन रहे हैं। अचानक उनके जीवन में, उनकी राजनीति में, उनके सत्ता शीर्ष पर डाउनफॉल के बादल मंडरा रहे हैं और स्पिरिचुअल शिफ्ट इस समय बनने के योग है। राजपंचक योग 2026 अप्रैल का जो बिग प्रेडिक्शन है वो क्या बनता है कुल मिलाकर के? यह योग साफ कहता है कि कुर्सी राजा की सुरक्षित नहीं है। सभी बड़े नेता प्रेशर में आने वाले हैं और मानसिक तनाव उनका बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। सत्ता परिवर्तन के भी संकेत दिखाई दे रहे हैं। अचानक से किसी बड़े राजनेता का रेजिग्नेशन या रिमूवल होने के भी योग बन रहे हैं। इसके अलावा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और प्रोटेस्ट होने के भी योग बन रहे हैं, क्योंकि चौथा भाव एक्टिवेट हो रहा है और चौथे भाव में प्लेनेट का क्लस्टर बन रहा है, जो प्रोटेस्ट को बढ़ावा देगा। पब्लिक अनरेस्ट रहेगी, यानी पब्लिक में बेचैनी महसूस होने के कारण पब्लिक सड़कों पर उतर सकती है, जैसा कि पेट्रोल, डीजल और गैस के विषय में जनता में अनरेस्ट बढ़ रहा है। इंटरनल टेंशन बढ़ सकते हैं, जनता में विरोध की आवाज़ मुखर हो सकती है। मार्केट का क्या रहेगा? चंद्र प्लस शुक्र प्लस राहु का इफेक्ट मार्केट में बहुत ज़बरदस्त दिखाई देने वाला है। स्टॉक मार्केट में 12 यानी कि 13 अप्रैल से क्रैश की या वॉलेटिलिटी की संभावना है। गोल्ड और सिल्वर में सडन मूव आएगा, क्रिप्टो में पैनिक होगा। इसके अलावा मीडिया वार और इन्फॉर्मेशन में भी एक्सप्लोजन होने वाला है, क्योंकि राहु 3rd भाव में बैठा हुआ है। 3rd भाव में राहु जब भी बैठता है वो प्रोपेगेंडे को और फेक न्यूज़ को और सडन वायरल घटनाओं का इंडिकेटर माना जाता है, यानी कि विश्व में बहुत बड़ी घटनाएं अचानक से घटने वाली हैं, कुछ फेक न्यूज़ भी आ सकती हैं। बृहस्पति 7th हाउस में क्या करता है कि डिप्लोमेटिक क्लैशेज बनाता है, यानी विदेशियों के साथ विभिन्न देशों के बीच में क्लैश हो सकते हैं, हिडन एग्रीमेंट हो सकते हैं। ग्लोबल राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, क्योंकि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर, क्योंकि हालात पूरे ग्रहों के पिछले 3 महीनों से ऐसे बन रहे हैं, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है। गल्फ़ के लिए, गल्फ़ की जो खाड़ी है वहाँ ईरान एक सशक्त
नेतृत्व बन करके उभर रहा है। हिडन पावर स्ट्रगल होगा, यानी कि जो सूर्य, शनि और मंगल चौथे भाव में हैं, वो संकेत दे रहे हैं कि अंदर ही अंदर जनता के मन में एक बहुत बड़ा आंदोलन जन्म लेने वाला है। पावर की शिफ्टिंग हो सकती है, वो सूर्य बता रहा है, और बैकडोर पॉलिटिक्स के कारण किसी बड़े राजनेता का पतन होना भी निश्चित है। मेदिनी ज्योतिष क्या कह रहा है इस पंचक राजपंचक योग के संबंध में कि यह साधारण पंचक योग नहीं है, यह है सिस्टम को रिसेट करने वाला योग, यानी कि पूरी दुनिया का सिस्टम अब फिर से रीसेट होने वाला है। जो हमने पहले कहा कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने वाला है। सबसे खतरनाक बात इस पंचक योग की ये रहने वाली है कि केतु 9th हाउस में है, जिसका अर्थ है हाई प्रोफाइल लीडर का डाउनफॉल होना। अब हम ये नहीं बता सकते कि कौन से नेता का होगा, लेकिन विश्व में कई नेताओं का, यानी कि जो टॉप हाई प्रोफाइल नेता होंगे, उनका डाउनफॉल होना 13 अप्रैल के बाद निश्चित है। और ये समय 10 जून तक जाता है, यानी कि 10 जून तक किसी बड़े राजनेता का त्यागपत्र या डाउनफॉल हो सकता है। इसकी टाइमलाइन क्या बन सकती है एग्जैक्ट पंचक योग की? 12 अप्रैल की रात से शुरू होगा, 5 से 7 दिन तक पीक इफेक्ट रहेगा, यानी 20 अप्रैल तक इसका पूरा ज़बरदस्त असर रहेगा। लेकिन असर अगले 1 से 2 महीने में रहने वाला है। लेकिन अगला भी राजपंचक योग बन रहा है मई के महीने में, जिसके कारण 10 जून तक ईरान का युद्ध 10 जून के बाद तक चलना निश्चित दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हिडन संकेत जो उससे मिल रहे हैं, वह है मीन राशि में हैवी क्लस्टर्स का होना, जिसका अर्थ है हिडन एजेंडा चलने वाला है, सीक्रेट डील होगी विभिन्न देशों के बीच में, इनविजिबल फोर्सेस काम करना शुरू कर देंगी। यानी कि अप्रैल 2026 का यह राजपंचक योग पूरी दुनिया में ला सकता है सत्ता परिवर्तन, पूरे विश्व के लिए एक आर्थिक धक्का लगा सकता है। ग्लोबल टेंशन, जैसा कि आप पहले से ही देख रहे हैं, बढ़ रही है और बढ़ने वाली है 13 अप्रैल के बाद। इंटरनल अनरेस्ट बढ़ेगी, यानी कि आम जनता में एक टेंशन की स्थिति बनने वाली है, जो आंदोलन को जन्म देगी। यह पंचक सिर्फ पंचक नहीं है, ये है राजनीति का भूकंप, जहां कुर्सियां हिलेंगी, फैसले बदलेंगे और इतिहास लिखा जाएगा नए तरीके से। तो क्या आपको लगता है कि इस राजपंचक योग में बड़ा नेता हटेगा या हटाया जाएगा? कमेंट में अवश्य बताएं, क्योंकि 12 अप्रैल की रात सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह वो क्षण है जब कॉस्मिक एनर्जी सत्ता का खेल बदलने वाली है। तो दर्शकों, यह था आज का वीडियो। हमें उम्मीद है आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अवश्य ही पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन जरूर कर लें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो सबसे पहले मिलते रहें अमृत कलश की योग से, प्रयागराज की भूमि से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।